ज़ीरोधा में ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें। तो ये एक बेसिक वीडियो जो है वो आज मैं बना रहा हूँ जिन लोगों ने कभी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं किया है उनके लिए। तो सबसे पहले जैसे हम ये ज़ीरोधा का ऐप शुरू कर लेते हैं, तो आपके सामने ये वॉच लिस्ट है। सबसे पहले आपको जो है ऑप्शंस समझना है कि क्या होता है, लेकिन उससे भी पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने कभी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं की है तो आपको फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को आपको आपके अकाउंट में एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले आपको वो करनी है। अगर आप वो एक्टिवेट नहीं करेंगे तो आप FNO यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है, तो सबसे पहले वो देखते हैं हम। ये हमारा यहाँ नीचे जो ये सेक्शन है इस पे हम क्लिक करते हैं। इसमें हमारे ये कंसोल वाले सेक्शन में हम किसी भी इस पे एक पे क्लिक कर देते हैं। मान लीजिए मैं ये पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये console.zerodha.com ये खुलता है। और इसमें यहाँ ये जो कोने में बर्गर मेन्यू है इस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपका ये माई अकाउंट वाला जो सेक्शन है इस पे आप एक बार क्लिक कीजिए इस तरह से। तो ये आपका माई अकाउंट सेक्शन खुला है, और इसमें अभी ये जो आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये ब्लू सा आइकन दिख रहा है इस पे आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे ये सेगमेंट वाला सेक्शन है जो आपको बताता है कि कौन कौन से सेगमेंट आपके चालू है। हमारे इंडिया में 2 एक्सचेंज हैं, एक NSE और एक BSE, ठीक है, जिन पे इक्विटी ट्रेड होता है। इसके अलावा जो है MCX भी अवेलेबल है जिसमें हमारी कमोडिटी ट्रेड होती है। तो और इसके अलावा करेंसीज भी ट्रेड होती है। तो क्या क्या सेगमेंट आपने चालू करने हैं वो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे मैंने ये सेगमेंट पे क्लिक किया और देखिए मैं यहाँ से ये ऊपर जाता हूँ तो ये आपको मैनेज सेगमेंट वाला सेक्शन आता है। तो अभी देखिए मैं NSE BSE में मैं इक्विटी अभी कर सकता हूँ, क्योंकि ये नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट जब सेगमेंट शुरू करते हैं तो हमको ये जो है वो अलाउ होता है। सेम तरह से NSE और BSE में मैं करेंसी भी जो है वो मैं ट्रेड कर सकता हूँ, ये दिख रहा है, ठीक है। बट बाय डिफ़ॉल्ट ये 2 जो सेक्शन है जो NSE और BSE के फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, NSE में जो है वो सारे शेयर्स के जो फ्यूचर्स हैं वो ट्रेड होते हैं, और उसके अलावा जो है वो हमारे इंडेक्स जो हैं, जो NSE के इंडेक्स क्या क्या हैं, जैसे आपने एक नाम सुना होगा निफ्टी 50 सुना होगा, या आपने बैंक निफ्टी सुना होगा। तो ये जो हैं ये सारे जो हैं वो NSE के फ्यूचर्स एंड ऑप्शन है। अगर ये आपका इनेबल नहीं है तो आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा। इसी तरह से BSE के इंडेक्स हैं, आपने सेंसेक्स सुना होगा, एक सेंसेक्स है, फिर आपने बैंकेक्स करके भी सुना होगा जो बैंकिंग का है। वो जो है वो BSE फ्यूचर्स एंड ऑप्शन पे आते हैं। तो अगर ये 2 सेगमेंट आपके इनेबल नहीं है तो आपको ये दोनों इनेबल करवाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आप जब चेक बॉक्स बंद है तो आपको चेक बॉक्स को चालू करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको अपना एक इनकम प्रूफ जो है वो आपको अपने नाम का इनकम प्रूफ जो है वो देना पड़ेगा। इनकम प्रूफ आपका ITR रिटर्न हो सकता है, आपके CA का सर्टिफिकेट हो सकता है, आपके दूसरे कहीं अगर आपका ब्रोकरेज अकाउंट है वहाँ का आप डीमेट स्टेटमेंट जमा कर सकते हैं, आपकी सैलरी स्लिप्स वगैरह भी दे सकते हैं। तो इनकम प्रूफ आपको यहाँ पे जो है वो देना होता है। वो करके जब एक बार ये सेगमेंट चालू हो गया तो आप ऑप्शंस में आप यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे, पहली चीज़, ठीक है। अब ये करने के बाद हम यहाँ से जो है वापस चले जाते हैं हमारे मेन सेक्शन में, और यहाँ पे हम ये वॉच लिस्ट में आ गए, ठीक है। अब आपको किस में ऑप्शंस में ट्रेड करना है, तो सबसे पहले मैं एक ये जो खाली वॉच लिस्ट है उसमें मैं चला जाता हूँ। तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो आप एक तो जैसे मैंने बताया इंडेक्सेस में कर सकते हैं या इंडिविजुअल शेयर्स में भी कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल शेयर्स में सारे शेयर्स में अलाउ नहीं होता, जो सारे इंपॉर्टेंट अच्छे और बड़े शेयर्स हैं उनमें जो है ऑप्शन बाइंग सेलिंग अलाउ होता है। तो वो करने के लिए ये आपका जो सर्च एंड ऐड फीचर है इसमें मैं पहले सजेस्ट करता हूँ कि जिस भी इंडेक्स में आपको ट्रेड करना है, मान लीजिए आप बोलते हैं कि मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है, तो आप यहाँ पे अपना निफ्टी 50 ये आपका इंडेक्स है, ठीक है, सॉरी गलती हो गई, निफ्टी 50 ये आपका जो है, अब देखिए ये इंडिसेस लिखा है, इंडिसेस इंडेक्स का प्लूरल होता है। तो ये आपका इंडेक्स है, तो आप इसे इंडेक्स को यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप इंडेक्स ऐड कर लीजिए, ठीक है। अब इसका प्राइस आप देख सकते हैं कि लगभग 21,998 यानी लगभग 22,000 के आसपास चल रहा है। तो अब आपको 22,000 का जो प्राइस होता है उसको ऑप्शंस में ATM प्राइस बोलते हैं। तो आप अगर बिल्कुल बेसिक पर्सन हैं, ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस नहीं है और आप ऑप्शन बाइंग में आना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ATM पे ही बाय और सेल जो भी करना चाहें वो करें। सेलिंग